सिर्फ क्वांटिटी ऑफ ऑयल मैटर नहीं करती, क्वालिटी ऑफ ऑयल भी मैटर करती है। अगर आपने किसी अच्छे रिफाइंड कुकिंग ऑयल के 4 चम्मच इस्तेमाल किए हैं और अगर आपने अनरिफाइंड टिन वाले घी के आधा चम्मच भी इस्तेमाल किया है तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इसीलिए हम बाहर के खाते हैं यार, तरी तरी तो ला दे या तरी काट पाई, लेकिन दैट डजंट वर्क, क्योंकि उसका थोड़ा जो अमाउंट, थोड़ी भी अमाउंट है वो आपके लिए नुकसानदेह है। और चिकनाई जब आपने खा ली तो वो आपके जिस्म का हिस्सा बन गई। लहसुन और अदरक दोनों बहुत अच्छे हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, और हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स बनाते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर जहरीले मादे हैं उनको भी ये बर्न करने में मदद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर वकार, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट। जैसा कि आपसे पहले बात हुई है और हमने डिसाइड किया था कि आपसे दिल की बीमारियों के इलाज के बारे में भी बात करेंगे। तो आज आपसे मैं बात करने लगा हूँ इलाज बिल-ग़ज़ा के बारे में। हम जो कुछ भी खाते हैं इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हम जो भी खाएंगे वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाएगा, तो इसलिए खाने पीने में बहुत एहतियात की ज़रूरत है और परहेज़ इलाज से बेहतर होता है, ये आपको मालूम है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि खाने की क्वांटिटी मैटर करती है या नहीं करती। तो जो दिल के मरीज़ होते हैं जिनको एंजाइना की शिकायत होती है उनके लिए खाने की क्वांटिटी डेफिनेटली मैटर करती है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो आंत है वो तकरीबन 20 फीट लंबी होती है, छोटी और बड़ी आंत मिला के। तो जितनी लंबी आंत होती है उसको उतना ही ब्लड चाहिए होता है उसको फंक्शन करने के लिए। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो डायरेक्ट हो जाता है उस आंत की तरफ। तो अब जिनको पहले से एंजाइना की शिकायत है अगर वो खाना हैवी खा लेंगे तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा चली जाएगी आंत की तरफ और दिल की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से उनको एंजाइना वर्स हो सकता है। तो इसलिए जिनको एंजाइना की शिकायत होती है, जिनको दिल की इस्कीमिया की बीमारी है या दिल में हार्ट अटैक हुआ है पुराना, तो उनको चाहिए कि खाना पेट भर के ना खाएं। खाना स्मॉल क्वांटिटीज़ में खाएं, ब्रेकअप करके खा लें। जैसे मॉर्निंग में अगर ले लिया है ब्रेकफास्ट आपने तो पेट भर के ना खाएं नाश्ता, लेकिन फिर 10:30-11 बजे एक स्नैक ले लें। इसी तरह 1:30 से 2 बजे के करीब आप लंच करें तो पेट भर के खाना ना खाएं, फिर 4 से 5 बजे एक स्नैक ले लें। तो इससे आपको एंजाइना की शिकायत खाने पीने से इसका ताल्लुक कम हो जाएगा। दूसरा ये कि क्वालिटी ऑफ फूड भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे हम अक्सर अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि आप दो चीज़ों से अगर अपने आप को बचा लें तो आपकी 90% जो दिल की बीमारियों की तरफ जाने वाली बदपरहेज़ी है वो ख़त्म हो सकती है। एक चिकनाई और दूसरा नमक। अब चिकनाई क्या है? चिकनाई ये है कि चिकनाई में दो चीज़ें आपके लिए जानना अहम है कि एक सिर्फ क्वांटिटी ऑफ ऑयल मैटर नहीं करती, क्वालिटी ऑफ ऑयल भी मैटर करती है। अगर आपने किसी अच्छे रिफाइंड कुकिंग ऑयल के 4 चम्मच इस्तेमाल किए हैं और अगर आपने अनरिफाइंड टिन वाले घी के आधा चम्मच भी इस्तेमाल किया है तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इसीलिए हम बाहर के खानों से मना करते हैं, क्योंकि बाहर के खानों में 99% घी इस्तेमाल होता है टीन के डिब्बों वाला। तो हम उसको कह देते हैं यार तरी तरी तो ला दे या तरी काट पाई, लेकिन दैट डजंट वर्क, क्योंकि उसका थोड़ा जो अमाउंट, थोड़ी भी अमाउंट है वो आपके लिए नुकसानदेह है। और चिकनाई जब आपने खा ली तो वो आपके जिस्म का हिस्सा बन गई, और वो जितना आप बॉडी में एक्सर्शन अगर नहीं है, अगर आप एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करते, रनिंग नहीं करते, जॉगिंग नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो वो चिकनाई आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। पहले वो बेली में होगी, फिर थाइज़ में, फिर हिप्स में, उसके बाद फिर वो आपकी जिस्म के अंदर जो शरियाने हैं उसके अंदर जमना शुरू हो जाएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता शरियानों को तंग करेगी और जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है और एंजाइना भी हो सकता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि हमें डेली बेसिस पे क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए जिससे हम खुराक के तौर पे, खाने के तौर पे अपनी शरियानों को चर्बी से बचा सकें और दिल की बीमारियों को होने से बचा सकें, और अगर एंजाइना की शिकायत है तो उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं।
तो अल्लाह ताला ने हर जो चीज़ हमारे खाने के लिए बनाई है उसमें कोई ना कोई इंसानी जिस्म के लिए फ़ायदा ज़रूर रखा है। जैसे हम आर्टिफिशियल फॉर्म में ये टैबलेट्स लेते हैं विटामिन्स की, उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, ई, ए, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे खुराक के अंदर भी रखी हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम इस पे किसी दिन में डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी खुराक के अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। आज जो दिल से रिलेटेड हम चीज़ें आपको बताएंगे उसमें बहुत आसान चीज़ें हैं जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी अगर हम बढ़ा दें तो उससे हमारे दिल की शरियानों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। जिसमें सबसे पहले अदरक है। ठीक है, अदरक अगर आप 30 से 50 ग्राम रोज़ाना की बेस पे अपनी डाइट के अंदर ऐड कर लें, वो आप चबा भी सकते हैं, वो आप खा भी सकते हैं उसके साथ, खाने के साथ, और खाने में इस्तेमाल भी ज़रूर करना चाहिए। दूसरी चीज़ है लहसुन। लहसुन और अदरक दोनों बहुत अच्छे हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, और हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स बनाते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर जहरीले मादे हैं उनको भी ये बर्न करने में मदद देते हैं। तो लहसुन ज़रूर 30 से 50 ग्राम इस्तेमाल करें। उसका भी तरीका ये है कि एक उसकी जो बाइट होती है वो आप उसको चबा लें, या उसको पेस्ट बना के खा लें खाने के साथ, या फिर उसको खाने में भी इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तीसरी चीज़ है सिरका। सिरका जो है वो भी आपको अपनी डेली डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोगों ने इन तीनों चीज़ों को और बीच में सेब का सिरका मिला के तो एक नुस्खा भी बनाया होता है, और वो डेफिनेटली वो ठीक है, उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर वो आप बना के पीना चाहते हैं जिसमें अदरक है, लहसुन है, लीमू है, सिरका है, तो ये चीज़ें, शहद है, ये चीज़ें भी मिक्स करके अगर आप रखना चाहते हैं और रोज़ाना की 1 चम्मच पीना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिर इसके बाद आ जाते हैं कि जो कलवंजी है, कलवंजी के अंदर बहुत अल्लाह ताला ने ताकत रखी है। वो भी इसी तरह से जिस्म के अंदर काम करती है। एक तो एंटीऑक्सीडेंट बनाती है जो फासिद मादे हैं, जो जहरीले मादे हैं, उनको ख़त्म करने में मदद करती है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। और इसके बाद आप शहद को भी अपनी, अगर आपको शुगर नहीं है तो शहद को भी अपनी रूटीन में इस्तेमाल करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे घर में मौजूद हैं और जो हम इस्तेमाल करके दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी गुड फैट्स भी हैं जो अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड कर दी हैं, जो खाने से हमें फ़ायदा होता है। यानी कि चर्बी की ऐसी इकसाम भी अल्लाह ताला ने बना दी हैं जो हम खाएंगे तो हमें बेनिफिट होगा। उसको साइंस की ज़ुबान में HDL कहते हैं, लेकिन जो खुराक के अंदर मौजूद है उसमें अखरोट है। अखरोट के अंदर अल्लाह ताला ने जो चीज़ें डाली हैं वो दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, और काजू है और बादाम है। इसको डेली बेसिस पे आप अपनी डाइट में शामिल करें। चौथे नंबर पे आप इसको फ़िश को अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। फ़िश को इस्तेमाल करने से बहुत सारे फ़वाइद होते हैं, लेकिन वो फ़िश तली नहीं होनी चाहिए। वो फ़िश या तो ग्रिल्ड होनी चाहिए या फिर सालन की फॉर्म में हल्के घी के साथ बनी हो। तली हुई मछली आपने नहीं खानी। उसके बाद आप देखें कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी डाइट में शामिल करके हम दिल की बीमारियों को होने से बचा सकते हैं, और अगर हम यंग एज में इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर लें तो हम आने वाले टाइम में अपने दिल की बीमारियों से बचा सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी पॉपुलेशन अर्ली यंग एज में दिल की बीमारी की तरफ जाना शुरू हो गई है। उसकी रीज़न भी यही है कि हमारी डाइट के अंदर वो चीज़ें शामिल नहीं हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, और हमारी डाइट के अंदर वो चीज़ें शामिल हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं। तो बाकी जहाँ तक गोश्त का ताल्लुक है, तो जो बीफ होता है, रेड मीट होता है, उसके अंदर चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है। अगर आप एक्सरसाइज उतनी करते हैं, अगर आप वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जिम करते हैं, या आपका काम की नौइयत ऐसी है, तो फिर आप मटन भी खा सकते हैं, बीफ भी खा सकते हैं। लेकिन आइडियली आपको फ़िश खानी चाहिए, और चिकन चिकन खाना चाहिए, लेकिन चिकन के अंदर उसको ग्रो करने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम चिकन रिकमेंड नहीं करते। फ़िश खाएं, देसी मुर्गी खाएं, और हफ्ते के अंदर 1 या 2 दफ़ा मटन और उसकी एक बोटी भी ले सकते हैं, बीफ की भी ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि अगर आप एक्सर्शन अच्छी कर रहे हैं। अगर आपकी एक्सर्शन अच्छी नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो बेहतर ये है कि वाइट मीट लें सिर्फ, जिसमें फ़िश है, और सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं, और सब्जियों को अच्छी तरह धोए खाने से पहले। ये सारी बातें कलेक्टिवली जब आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत कम टाइम में आप हेल्दी भी फील करेंगे और आपको दिल की बीमारियों से निजात भी मिलना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।